हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है माल सूची निवेश का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने समझा था कि निवेश क्या होता है, निवेश के कितने घटक होते हैं, और जो निवेश के दोनों घटक है उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सब भी हम समझ चुके हैं। अब की वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि इसका महत्व क्यों होता है। निवेश का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। निवेश का मतलब होता है जब एक उत्पादक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्च करता है और उस पैसा खर्च करके वो अपने लिए मशीन्स खरीदता है या कच्चा माल खरीदता है, तो हम बोलते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो अब जो माल सूची निवेश होता है, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कच्चे माल को शामिल किया जाता है। जब एक उत्पादक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कच्चे माल को खरीदता है तो हम बोलते हैं कि उसने माल सूची निवेश किया है। और लेकिन अगर वो मशीन्स खरीदेगा तो हम बोलेंगे कि उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि स्थिर निवेश किया है। तो माल सूची निवेश एक उत्पादक क्यों करता है, क्यों उसके बिजनेस के लिए जरूरी होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो इसका महत्व क्या है। सबसे पहले है कच्चा माल, यानी उत्पादकों के पास कच्चा माल बना रहता है। जब वो माल सूची निवेश करता है कोई भी उत्पादक, तो उसके पास में कच्चा माल बना रहता है। जैसे एक उत्पादक है, वो ब्रेड बनाता है, तो ब्रेड की फैक्ट्री है उसकी, तो ब्रेड का प्रोडक्शन वो करता है। तो ब्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास में अगर आटा है तो वो ब्रेड का प्रोडक्शन करता रहेगा, अगर उसके पास में मैदा है वो ब्रेड का प्रोडक्शन करता रहेगा, क्योंकि वो उसके पास कच्चा माल बना हुआ है। लेकिन अगर उसके पास कच्चा माल नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जो प्रोडक्शन लगातार होता है तो वो लगातार किसके कारण हो पाता है, माल सूची निवेश के कारण। तो पहले इसका हमने महत्व देखा है कि अगर माल सूची निवेश कोई भी उत्पादक करता है तो उससे उसके पास कच्चे माल की कमी कभी नहीं होती है, और जो उसके पास में इनपुट होता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो सामान चाहिए वो उसको लगातार मिलता रहता है। सेकंड क्या है इसका पॉइंट, उत्पादन रुकता नहीं है। जैसा हमने पहले भी समझा है कि उसके पास कच्चा माल रहता है तो उसका उत्पादन रुकता नहीं है। माल सूची निवेश को करने से जो उत्पादक होते हैं, माल सूची निवेश करने से जो वस्तु है वो लगातार बनती रहती है, यानी उनका उत्पादन कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा होता है कई बार कि जैसे कोई बिजनेस अपना चला रहा होता है, अगर उसके पास कच्चा माल नहीं है तो फिर वो आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाता, यानी कि प्रोडक्शन एक स्टेज पर आकर रुक जाती है अगर हमारे पास कच्चा माल नहीं है। तो इसमें माल सूची निवेश करने से वस्तुएं जो होती है वो लगातार बनती रहती है, यानी कि उत्पादन कभी भी रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कच्चे माल की कीमत या कमी का असर नहीं पड़ता। कई बार बाजार में ऐसा होता है कि जो कच्चा माल होता है उसकी कीमत कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे जिस दिन डिमांड बढ़ गई ज्यादा, उस दिन वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। कच्चे माल की जो कीमत होती है वो ज्यादा हो जाती है, कई बार वो कम हो जाती है। तो जब कम होती है जब तो उत्पादकों को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कई बार जो उनकी कीमतें होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका असर देखने को पड़ता है। तो एक उत्पादक के लिए जब उसके पास कच्चा माल पहले से भरा हुआ है, यानी माल सूची निवेश उसने पहले से किया हुआ है, उसके पास कच्चा माल पहले से ही है, तो कच्चे माल की जो डेली की कीमत में बढ़त होती है या घटत होती है उसका कोई असर नहीं पड़ता। और उसकी अगर कमी भी हो जाती है बाई चांस तो उसका असर भी प्रोडक्शन पर नहीं पड़ता। यानी कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बिस्किट बनाने का, कि अगर कोई बिस्किट बनाने वाला उत्पादक है, अब उसके पास में आटा रखा हुआ है पहले से ही, 100 किलो आटा उसने रख लिया है और 100 किलो चीनी रख ली है, और दोनों को मिक्स करके या दोनों का यूज करके वो बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। अब जब उसके पास में कच्चा माल पहले से ही भरा हुआ है, उसके पास आटा है, उसके पास चीनी है, मशीन्स वगैरह सब है उसके पास, तो जब कच्चा माल उसके पास पहले से ही है, तो आज आटे का रेट क्या है या कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, उससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में कच्चे माल पहले से ही भरा हुआ है। तो कच्चे माल की जो डेली की कीमत में बढ़त होती है या घटत होती है उसका उत्पादन की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता, उससे प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्शन एज इट इज कंटिन्यू रहता है। और कई बार कच्चे माल जैसे कमी हो गई, मार्केट में आटे की कमी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है आटे की,
तो अगर उसके पास पहले से माल सूची निवेश नहीं करके रखेगा वो, तो उसको आटे की जब कमी आएगी तो अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर माल सूची निवेश उसने करा हुआ पहले से ही, तो जब आटे की कमी होगी, बाजार में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तब भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में पहले से ही कच्चा माल भरा हुआ है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा कि अगर माल सूची निवेश किया हुआ है तो बाजार में कच्चे माल की कीमत घटने का या बढ़ने का डर नहीं रहता, और कच्चे माल की कमी से जो वस्तुओं का उत्पादन है वो रुकता नहीं है। तो ये था माल सूची निवेश की इंपॉर्टेंस, यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उनको इन पॉइंट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि इससे कच्चा माल बना रहता है, उत्पादन कभी रुकता नहीं है, और कच्चे माल की कीमत बढ़ने का कोई डर नहीं रहता, और अगर बाई चांस कमी भी हो जाती है तो उसका भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, एज इट इज सब काम होता रहता है। तो ये थी हमारी वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षपाठ के साथ। जय हिंद, जय भारत।